आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तपस अनमैन एयर व्हीकल के बारे में। हम जानेंगे कि तपस इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जो तपस ने डेमोन्स्ट्रेट करी है जिसके बाद से डिफेंस के गलियारों में तपस को लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों 16 जून 2023 को तपस ने अपनी C2 कैपेबिलिटी प्रदर्शित करी, जिसके बाद से ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे कि तपस ने एक रिमार्केबल कैपेबिलिटी प्रदर्शित करी है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। इस अनमैन एयर व्हीकल ने 735 आवर्स में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा से उड़ान भरी, जो कि करवार नेवल बेस से 285 किलोमीटर की दूरी पर था। और इस ड्रोन को कन्वर्ट करने के लिए एक ग्राउंड स्टेशन और 2 शिप डेटा टर्मिनल्स इंस्टॉल किए गए थे और ये टर्मिनल INS सुभद्रा में इंस्टॉल किए गए थे ताकि ड्रोन को कंट्रोल किया जा सके। INS सुभद्रा, जिसको हम P-51 के नाम से जानते हैं, ये एक सुकन्या क्लास की पेट्रोल वेसल है जो कि इंडियन नेवी की सर्विस में है। और इस टेस्ट से पहले भी INS सुभद्रा का इस्तेमाल धनुष, जो कि एक शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके टेस्ट के दौरान टेस्ट बिट के तौर पर किया गया था। दरअसल इस ट्रायल के दौरान तपस ने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया है और पूरे फ्लाइट के दौरान ये तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इस फ्लाइट के दौरान तपस ने अपने जो ट्रांसफर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी है उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, क्योंकि इसने एक ग्राउंड स्टेशन से इंडियन नेवल शिप तक अपना जो कमांड एंड कंट्रोल है उसको ट्रांसफर करके अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको प्रदर्शित किया। INS सुभद्रा की बात करें तो INS सुभद्रा को करवार नेवल बेस से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन किया गया था। पहले इस ड्रोन को ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जा रहा था और बाद में इसका जो कंट्रोल है वो INS सुभद्रा को हैंडओवर कर दिया गया। और रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि अपने 3.5 घंटे की उड़ान के दौरान INS सुभद्रा ने इस ड्रोन को तकरीबन 40 मिनट तक कंट्रोल किया और एक निश्चित फ्लाइट ड्यूरेशन के बाद तपस अनमैन एयर व्हीकल वापस ATR में आकर के लैंड करता है। यानी ये जो फ्लाइट टेस्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इस दौरान तपस ने अपनी जो C2 कैपेबिलिटी है उसको प्रदर्शित भी कर दिया। और इसी टेस्ट को कहा गया C2 टेस्ट, जिसका मतलब होता है कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी टेस्ट। इस दौरान बेसिकली जो ऑपरेटर होता है उसकी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि कैसे वो ड्रोन की फ्लाइट को, सेंसर्स को और पेलोड्स को कंट्रोल करता है। जो C2 कैपेबिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ड्रोन ऑपरेशन को सेफ और इफेक्टिव बनाने के लिए। अब अपने पूरे ऑपरेशन के दौरान तपस ने अपनी और भी दूसरी जो कैपेबिलिटीज़ है इनको डेमोन्स्ट्रेट किया है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एयर व्हीकल है, जिसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सर्विलेंस मिशन के लिए नहीं किया जा सकता। यानी हम ये कह लें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ लैंड सर्विलेंस के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका जो इस्तेमाल है वो ISR मिशंस को भी पूरा करने के लिए किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन नेवल वॉरशिप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें जो शिप डेटा टर्मिनल्स है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि भारतीय नौसेना इस समय तकरीबन 15 की संख्या में MQ-9 सी गार्डियंस को एक्वायर कर रही है, जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के ड्रोन हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के साथ तपस का जो इंडक्शन है वो एक सप्लीमेंट का काम करेगा, क्योंकि एक तरफ जहां MQ-9 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है तो वहीं तपस हमारा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा, जो कि भारतीय नौसेना की जो सर्च, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अपने इस टेस्ट के दौरान अगर आप गौर से देखेंगे तो तपस के बेली में आपको एक डोम दिखाई पड़ेगा। दरअसल माना जाता है कि इस टेस्ट के दौरान तपस मैरीटाइम पेट्रोल रेडार से इक्विप था। जी हाँ, अपने इस रिसेंट ट्रायल के दौरान तपस की बेली में एक माउंटेड डोम देखा जा सकता है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि ये जो डोम है बेसिकली ये मैरीटाइम रेडार को कैरी करने के लिए है, जिसका इस्तेमाल सर्विलेंस में किया जाता है। अगर हम मैरीटाइम सर्विलेंस की बात करें या मैरीटाइम सर्विलेंस रेडार की बात करें तो भारत अभी भी इजराइल के ALM 2022 रेडार पे हैविली डिपेंडेंट है और इन्हीं रेडार्स का इस्तेमाल ऑलरेडी भारत के नौसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट पे होता हमें दिखाई पड़ता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक मैरीटाइम पेट्रोल रेडार विकसित किया गया है, जिसको हम सिंथेटिक अपर्चर रेडार कहते हैं और ये सी क्लटर सप्रेशन फीचर के साथ में आता है ताकि जो स्मॉल टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके। इस रेडार की सबसे खास बात ये है कि ये रेडार स्टैंडर्ड एयर टू सी सरफेस सर्च मोड, जो कि ट्रैक वाले स्कैन के साथ में आता है, इसके अलावा एक हाई रेजोल्यूशन रेंज सिग्नेचर और ISR इमेज को भी प्रोवाइड करता है, जिसके बाद यूज़र के लिए इंटरसेप्टेड टारगेट को क्लासीफाई करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस रेडार का इस्तेमाल एयर टू एयर मोड में भी किया जा सकता है, जिसके बाद ये टारगेट को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है
और इस रेडार में सबसे खास बात ये है कि हमें इसमें एडिशनल वेदर और बीकन मोड्स भी देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, ये रेडार कितना खास है इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चाहे बेली माउंटेड या फिर चिन माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन हो, ये 360 डिग्री एज़िमुथ पे जो कवरेज है वो हमें प्रदान करता है। ये रेडार बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को जनरेट करता है जो कि ओशन सरफेस पर इल्यूमिनेट करती हैं, और ये जो रेडार पल्सेस होती हैं ये बेसिकली कैपिलरी वेव्स जो कि विंड्स के द्वारा क्रिएट होती हैं सरफेस पे, उनसे रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है बाद में प्रोसेस किया जाता है एक इमेज में, जहाँ पर जो क्लीन सी होता है वो ग्रे बैकग्राउंड में अपीयर होता है, और जो ऑयल स्पिल्स होती हैं वो हमें डार्क बैकग्राउंड में दिखाई पड़ती हैं, और जो वेसल्स होती हैं या फिर दूसरे जो वहाँ पर कह सकते हैं शिप्स होती हैं वो हमें ब्राइट स्पॉट के तौर पर दिखाई पड़ती हैं। बेसिकली ये जो सिस्टम है इसे नेवल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में मैरीटाइम पेट्रोल मिशंस के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसको इस्तेमाल जो फिक्स विंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी किया जा सकता है। ऑलरेडी नेवल ALH के द्वारा इसके जो यूज़र एसोसिएटेड टेक्निकल ट्रायल्स हैं इस रेडार के वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी यूज़र एसोसिएटेड टेक्निकल ट्रायल्स इस रेडार के ऑलरेडी इंडियन नेवी के जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा कंप्लीट किए जा चुके हैं। अब अगर हम एरो इंडिया 2023 की बात माने तो जिष्णु कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा DRDO के जो मैरीटाइम पेट्रोल रेडार्स है इनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, और वहां पर हमें एक नई बात पता चली थी कि इन रेडार्स को सिर्फ हेलीकॉप्टर्स में ही यूज़ नहीं किया जाएगा बल्कि इनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में भी हमें होता दिखाई पड़ेगा। और आने वाले समय में भारत के जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं जिसमें DRDO का तपस और आर्चर NG जैसे ड्रोन है उनमें भी इन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता हमें दिखाई पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इन एडवांस सिस्टम के लगने के बाद तपस और आर्चर NG की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी होने वाली हैं। अब आइए बात कर लेते हैं तपस के दूसरे सेंसर्स के बारे में जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा खास बना देती हैं। तपस अनमैन एयर व्हीकल को मीडियम और लॉन्ग रेंज के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से भी इक्विप किया गया है जो कि इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। फिर चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार का मौसम हो, ये हाई रेजोल्यूशन की वीडियो और इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। बाद में इन्हीं वीडियोस और इमेजेस का इस्तेमाल हम दूसरे मिशंस में भी कर सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की सहायता से इमेजेस कैप्चर करी जाती हैं वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की होती हैं, और बाद में इनका इस्तेमाल सर्विलेंस रिकॉनेसेंस मिशन में भी किया जा सकता है, या फिर इनका इस्तेमाल जो एनिमी की मूवमेंट है उसको लेकर के जो जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और दुश्मन पर नज़र बनाई रखी जा सकती है। ये जो इमेजेस और वीडियोस कैप्चर किए जाते हैं बेसिकली ये कैप्चर किए जाते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स और सिंथेटिक अपर्चर रेडार की सहायता से। बाद में इनका इस्तेमाल हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और ISR मिशन में किया जा सकता है, फिर चाहे वेदर कंडीशंस कैसी भी हो। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी तपस के बारे में। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि तपस के जो ऑर्डर्स हैं वो कब हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि तकरीबन 150 से ज़्यादा की संख्या में इन ड्रोन्स का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो जी हाँ, तपस अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स के फाइनल स्टेजेस में लगभग पहुँच चुका है और बहुत जल्दी हमें एक जो बड़ा ऑर्डर है ये इंडियन आर्म फोर्सेस से देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ जो हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि जब हमारे पास तपस जैसे ड्रोन्स हैं, आर्चर NG जैसे ड्रोन हैं, तो हम MQ-9 प्रेडेटर्स को क्यों खरीद रहे हैं जो कि हमें काफ़ी महंगे पड़ते हैं। दोस्तों वैसे तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है पूछने वाला, लेकिन फिर भी अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो ये दोनों अलग कैटेगरी के ड्रोन हैं। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसको हम मेल कैटेगरी कहते हैं। वहीं MQ-9 सी गार्डियन या MQ-9 प्रेडेटर की बात करें तो वो हेल क्लास यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का ड्रोन है। वो अपने साथ एक मैसिव पेलोड को कैरी कर सकता है और उसके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ, अगर हम दोनों ड्रोन्स का इस्तेमाल करें यानी MQ-9 और तपस का इस्तेमाल करें तो निस्संदेह हमारी जो ISR कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि तपस का एक वेपनाइज्ड वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा आने वाले समय में, और MQ-9 तो आपको पता ही है कि सबसे घातक हथियारों को भी कैरी कर सकता है। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।